नमस्कार, आप देख रहे हैं MTN न्यूज और MTN न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं अनामिका तिवारी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही भाजपा एक्शन में आ गई है। महागठबंधन की नई सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने मुजफ्फरपुर स्थित समाहरणालय स्थित स्थल पर दिवसीय धरना दिया। इस धरना में भाजपा के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, पारू विधायक अशोक सिंह, भाजपा नेत्री बेबी कुमारी, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, जिला प्रवक्ता सम्राट कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने राजद, कांग्रेस समेत 7 पार्टियों के साथ महागठबंधन कर बिहार में नई सरकार बनाई है। उन्होंने गठबंधन तोड़कर विश्वासघात का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता काफी खुश है, पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत है। हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा उन्हें बार बार आश्वासन दिया गया कि वे 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बावजूद इसके उन्होंने धोखा दिया। बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास पीएम नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। हर राज्य और जिलों में एक से बढ़कर एक नेता है जो संगठन को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन हमारे साथ और जनता के साथ धोखा हुआ है। इसका सबक आगामी चुनाव में दिखेगा। जिस तरह से बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही थी, बीजेपी जेडीयू जीतन राम मांझी जी की पार्टी की सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार चल रही थी और हम सभी विकास के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जनमत को धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बार बार आश्वासन देने के बाद भी कि 2025 तक हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से धोखा दिया, तो बिहार की जनता इस बार बार धोखा देने वाले व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करेगी और अगला जब भी चुनौती आएगा, चाहे वो 2024 में हो या 2025 में, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। आरसीपी सिंह और पार्टी तोड़ने का मुद्दा बनाकर देखिए आरसीपी सिंह जैसे माननीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने और आरसीपी सिंह जी ने खुद कहा कि आरसीपी सिंह जी के नाम का अनुमोदन किसने किया। हम लोग कोalition धर्म निभाते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड से एक नाम मांगा गया, तो वो नाम आरसीपी सिंह जी का नाम मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया था और इसीलिए ये कहना कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना, उनको केंद्र सरकार में मंत्री बना दी, लेकिन उसके बाद कई ऐसे थे जो इस फैसले से नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी के अंदर ही षड्यंत्र रचना शुरू किया कि हम किसी भी तरीके, क्योंकि वो पसंद नहीं आ रहा था कि आरसीपी सिंह जी केंद्र सरकार में मंत्री और वो बिना मंत्री पद के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया और नीतीश जी के कान भरना शुरू किया और उसी का नतीजा है। दूसरा चार्ज मैं ये कहूँगा, दूसरी चीज़ कि कोई भी पार्टी अगर बहुत मजबूत होती है ना, तो उसकी कोई भी विरोधी हो उसको तोड़ नहीं सकती है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक मजबूत स्थिति है, क्या कोई हमें तोड़ सकती है क्या? इसी तरह अगर राजनीतिक दल, नीतीश कुमार की पार्टी इतनी मजबूत है, तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा उनकी पार्टी को तोड़ने की। अपने आंतरिक कमजोरियों को छुपाने के लिए वो दूसरों पे ऐसे आरोप मढ़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में देखिए, यहाँ पे जितने हैं, चाहे वो माननीय जिलाध्यक्ष रंजन जी हों, माननीय पूर्व मंत्री सुरेश जी हों, या हमारे विधायक हैं यहाँ पे अशोक जी, अरुण जी, जितने लोग जिलों में, मंडलों में, बूथों में जाते थे, वहाँ एक शिकायत सबको मिलती थी कि हम लोग सत्ता में हैं लेकिन हमारा कोई सत्ता पे नियंत्रण नहीं है। यानी हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते थे। वो बोलते थे कि हम यहाँ सीओ के, बीडीओ के यहाँ जाते हैं या एसएचओ, एसडीपीओ के यहाँ जाते हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है।
तो यहाँ पे जब तक आपके पास पैरवी ना हो या आपके पैसा घूस देने के लिए पैसे ना हो तो कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो हमेशा कि ऐसी सरकार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। तो हम लोग आज बाहर हैं और हमारे कार्यकर्ता उनमें जोश है। हम लोग अभी से लेकर 2014 तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे। सर्वस्पर्शी, समावेशी, सर्वव्यापी ऐसा संगठन हमारा बनेगा। सभी जिलों में, सभी मंडलों में, सभी बूथों में समाज के सभी वर्गों का समावेश करते हुए हम ऐसा संगठन खड़ा करेंगे। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, हमारे पास संगठन है, प्रदेश में नेतृत्व है, जिले में आप देख लीजिए इतने अच्छे नेता हैं। तो हमारे पास सब चीज़, हमारे पास जनाधार है। तो हम कोई वजह नहीं कि 2024 और 2025 की चुनौतियों में हम खरे उतरेंगे। ट्विटर के अलावा धरातल पे भी भाजपा दिखाई देगी। एकदम भाजपा तो हमेशा धरातल में। आप लोगों ने देखा कि अभी 30 और 31 को नहीं धरना, सरकार में रहते हुए हम कैसे धरना दे सकते हैं? नहीं, जब नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ के आए थे तो आप तो उनकी फितरत जान रहे थे। नहीं, वो फितरत जान रहे थे, लेकिन हम कोई, आप हमको खुद बताइए कि कोई सरकार में रहते हुए कोई पार्टी अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना देती है? नहीं देती है। तो हम लोग की एक बाध्यता थी, हम लोग कोalition धर्म के हम लोग पालन कर रहे थे। बयानबाजी तो बयानबाजी किस, हम लोग मुद्दों पे दे रहे थे। शिक्षा व्यवस्था में अगर कुछ कमी, हम लोग सरकार को आगाह कर रहे थे, चेता रहे थे कि ये सब कमियां हैं। हम कोई बयानबाजी नहीं हम कर रहे हैं। राज्यपाल तो आपका है ना? राज्यपाल का अपना है, तो राज्यपाल संविधान से बंधे होते हैं। नहीं, तो यूनिवर्सिटी का शिक्षा व्यवस्था बहुत गिरा। देखिए, राज्यपाल ऐसा नहीं होता है कि सर्वे सर्वा होता है, उसकी भी कुछ बाध्यताएं होती हैं। और वो भी अल्टीमेटली ये सत्र विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालय के सत्र सुचारू ढंग से समय पे चले, ये गवर्नर का काम नहीं होता है, ये राज्य सरकार का काम होता है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।